सीरियल किलर यानी अपराध की दुनिया के वो वहशी दरिंदे जिन्होंने कई वर्षों तक लोगों के अंदर खौफ बनाकर रखा। जुर्म की दुनिया में वैसे तो बहुत खूंखार सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने आम लोगों के साथ साथ पुलिस में भी अपना खौफ बनाकर रखा, लेकिन इन सीरियल किलर्स में एक नाम ऐसा भी है जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, और इस सीरियल किलर का नाम है जावेद इकबाल। जावेद इकबाल यानी वो सन की खूंखार सीरियल किलर जिसने 100 बच्चों को मारने की कसम खाई और अपनी कसम पूरी करके पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। तारीख थी 8 अक्टूबर और साल था 2001। जगह थी पाकिस्तान की लाहौर जेल, जिसे कोट लखपत जेल के नाम से भी जाना जाता है। 8 अक्टूबर की सुबह कोट लखपत जेल की छत पर सरिये से 2 लटके शव कैदियों को दिखाई पड़ते हैं। आनन फानन पुलिस और जेल प्रशासन मौके पर पहुंचकर लाशों को नीचे उतारता है। लाशों की पहचान की जाती है तो पुलिस के साथ साथ पूरा पाकिस्तान सन रह जाता है। पाकिस्तान की नेशनल मीडिया में हेडलाइन चलती है, फांसी की सजा पाए सीरियल किलर जावेद इकबाल ने साथी सहित की खुदकुशी। वह जावेद इकबाल जिसने 100 बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था और खुद भी एक रहस्यमय मौत मर चुका था। जावेद इकबाल के जुर्म की दास्तान शुरू होती है सन 1999 यानी उसकी मौत से करीब 22 महीने पहले। दिसंबर का सर्द महीना था और सन था 1999। पाकिस्तान में लाहौर शहर के एक उर्दू समाचार पत्र कार्यालय में समाचार पत्र के संपादक अपना रोज का काम निपटा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक पत्र मिलता है। पत्र मिलते ही संपादक का गला सूख जाता है। पत्र भेजने वाले ने लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और उनकी लाश को तेजाब डालकर गला दिया। मैंने जितने भी बच्चों का कत्ल किया सारे बेघर और अनाथ थे। जावेद इकबाल नाम के आदमी ने अपने पत्र में आगे उस जगह का जिक्र भी किया जहां उसने सारे बच्चों का कत्ल किया था, और उसने ये भी बताया कि उसने एक ऐसी ही चिट्ठी पुलिस को भी भेजी है। पुलिस ने इस चिट्ठी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जावेद इकबाल नाम के आदमी की इस चिट्ठी को संपादक ने गंभीरता से लिया और अपना एक पत्रकार इकबाल की बताई जगह पर भेज दिया। इकबाल की बताई जगह पर पत्रकार ने देखा कि एक घर के अंदर खून बिक रहा है और 2 बड़े बैग में बच्चों के जूते और कपड़े पड़े हैं। इतना देखते ही पत्रकार के होश उड़ गए और उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस सर्च टीम उस ठिकाने पर पहुंची। कुछ ही देर में पुलिस के आला अधिकारी और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच गई और कत्ल के सारे सबूत बरामद किए। घर में बिखरा खून और बैग में भरे बच्चों के कपड़े और जूतों को देखकर साफ अंदेशा था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। पुलिस को घर के बाहर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे 2 कंटेनर मिले जिसमें बच्चों के हड्डियों के ढांचे थे। इसके साथ ही पुलिस को एक नोटबुक भी मिली। नोटबुक में चिट्ठी में लिखी बातों के साथ साथ ये भी लिखा गया था कि कत्ल के सबूत के तौर पर मैंने कुछ लाशों को छोड़ रखा है जिन्हें मैं ठिकाने नहीं लगा पाया। मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और रावी नदी का कोना कोना छान मारा। यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन जावेद की लाश कहीं बरामद नहीं हुई। इस बीच जावेद इकबाल नाम का यह सन की खूनी उसी समाचार पत्र के संपादक से मिला जिसने पहले से चिट्ठी भेजी थी। उसने संपादक से कहा कि वह इंटरव्यू देना चाहता है और अपने इंटरव्यू के बाद वह पुलिस को सरेंडर कर देगा। हुआ भी ऐसा ही। इंटरव्यू के बाद उसने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने जब जावेद से कत्ल की वजह जाननी चाही तो सबके होश उड़ गए। इकबाल ने बताया कि जब मेरी उम्र 20 साल थी तब मुझे साजिश के तहत फंसाकर दुष्कर्म के इल्जाम में जेल भेज दिया गया, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था।
जेल में उसका शोषण हुआ, जिससे वह ट्रॉमा में चला गया। जब जावेद इकबाल जेल में था, इस दौरान उसकी माँ हमेशा जेल में उससे मिलने आती थी, लेकिन बेटे की रिहाई के इंतजार में एक दिन उसकी माँ की भी मौत हो गई। और माँ की मौत के बाद अपना मानसिक संतुलन खो चुके जावेद ने कसम खाई कि जैसे उसकी माँ ने रोते रोते जान गंवाई है, वैसे ही वो कम से कम 100 बच्चों की माताओं को रुलाएगा। और इसके बाद उसकी हत्या करने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इकबाल ने पुलिस को बताया कि वह बच्चों से दुष्कर्म करता था और उन्हें लोहे की एक जंजीर के सहारे गला घोंटकर मार देता था। इसके बाद वो लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और उन टुकड़ों को एसिड में डुबोकर पूरी तरह गला देता था। उसके बाद भी अगर कोई टुकड़ा बच जाता तो उसे नदी में ले जाकर फेंक देता था। अदालत ने इस खूंखार के लिए सजा सुनाई कि इसके गले को 100 बार घोंटा जाए और इसके शरीर के 100 टुकड़े करके उन टुकड़ों को तेजाब में गला दिया जाए। लेकिन दुनिया भर में इस कठोर अमानवीय सजा का विरोध हुआ, जिसके बाद उसकी सजा को फांसी में बदल दिया गया। लेकिन फांसी होने से पहले 8 अक्टूबर 2001 की सुबह कोट लखपत जेल में जावेद और उसके एक साथी की लाश मिली। उनकी लाशें छत पे लगी सरिये के सहारे लटक रही थी। उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जेल में ही उन दोनों का खून किया गया था। पहले उन्हें जहर दिया गया था और फिर उन्हें बेडशीट के सहारे सरिये से लटका दिया गया था। इस तरह इस सीरियल किलर की मौत भी रहस्य बनकर रह गई और जुर्म की दुनिया का एक खूंखार अपराधी मर गया। कहते हैं बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। स्टोरी बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।